की जान सटा देना और उस बेटी की इज्जत की हिफाजत कर लेना और इज्जत की हिफाजत करके बता देना कि भारत वालों, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। वो लोग होंगे जिन दरिद्रों के बीच में बेटियों की इज्जत सुरक्षित न रहे। मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, जान पर खेल करके भी भारत की बेटियों की इज्जत बचाना जानता हूं। ये मेरे नबी का पैगाम है, इज्जत बचाओ। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब ने पूरी गुफ्तगू का हिस्सा रख दिया, हमारे उलमा ने पूरी तफसील कर दी। मैं तो सिर्फ खड़ा हूं, ये 2 कानून बना दो, 2 कानून, सिर्फ 2 कानून। एक कानून मेरे रसूल की इज्जत के लिए, एक कानून मेरे मुस्तफा की इज्जत के लिए। और हमारा दिल कितना बड़ा है, हम सिर्फ अपने नबी की ही बात नहीं कर रहे। अमित जी, चाहे किसी धर्म का, किसी मजहब का, अगर उनके धर्म का कोई महान भाव हो जिससे आस्था जुड़ी हो, उस व्यक्ति की अगर कोई अपमान करता है तो ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा हो जाना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोल, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर इस कानून को बनवाने के लिए अगर जेल चलना पड़ेगा तो कितने तैयार हो? उठा के रखो, उठा के रखो, उठा के रखो। स्टेज पर भी एक बार देख लीजिए कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग तैयार हैं। उठा के रखो, मुट्ठी बांध के उठाओ पूरी ताकत के साथ। अगर नबी के नामूस के लिए कानून बनाने के लिए लड़ाई छिड़ गई है, जेल चलना पड़े तो चलोगे कि नहीं चलोगे? जोर से बोल, चलोगे कि नहीं चलोगे? जोर से बोल, चलोगे कि नहीं चलोगे? दूसरा कानून याद है, एसडीओ साहब इस वक्त डीसी साहब का पावर लेकर आए और अफसर साहब ने बताया कि डीसी साहब ने इनको ऑथराइज किया है कि मेरे गायबाने में आप खुद जाओ, मेरा पावर लेकर। एक प्रस्ताव जो तनहा बलियाबी का नहीं, पूरे जनता का। तो कागज तो हम आपको भेजेंगे नहीं, दे ही देंगे, लेकिन आंख से भी देख लीजिए कि ये जो धुआं उठ रहा है, शोला बनने से पहले झारखंड की सरकार में बैठे हेमंत बाबू महसूस कर ले कि ये धुआं कहीं शोला न हो, वरना अब तक सियासी पार्टियों के आंदोलन का सामना सरकारों और हुकूमतों को करना पड़ा है। जब मेरे उलमा आहद का अमामा बांध कर मस्जिदों से निकल जाएंगे तो किसी हुकूमत के पूते की औकात नहीं है जो उसे रोक लेगी। लड़ाई होगी, लेकिन कमजोर तुमने किया। अरे जमीनें बेच करके दावत तुमने खाई। अफसर साहब, जब एनआरसी का तूफान खड़ा हुआ था तो बहुत सारे वो लोग जिनको सियासत के हिस्से नहीं पता मेरे खिलाफ लिखते थे, और सेकुलर कहलाने वाले बहुत सारे वो लोग जो बलियाबी के नाम से जिनकी आत्मा कांपती, वो कुछ चूहे पाल के रखे थे। मेरी सेहत पर उसका कोई असर नहीं। बता दो मुझको, आखिर क्यों बलियाबी सिस्कियां लेते रहा पार्लियामेंट के दरवाजे? इसी जगह बगल में लाते हाथ है हमारा बच्चा था मुमताज अंसारी, मजलूम अंसारी, गांच में लोगों ने लटका के बांध दिया। झारखंड में 64
लिंचिंग हुई 64, हम चुप रहे। सेकुलर कहलाने वाली पार्टियां एक लफ्ज न बोल सकी, मेरे वोट के सौदागर एक लफ्ज न बोल सके, मेरे वोट पर राजा बनने वाले एक लफ्ज न बोल सके, और अपनी नस्लों की हिफाजत की बलियाबी बात करे तो पार्टियों के पाले हुए कुछ लोग ये कहते हैं कि बलियाबी राजनीति करते हैं। सुनो सुनो, इलाका सियारों का हुआ करता है, मुस्तफा के गुलामों का इलाका नहीं हुआ करता है। उसके लिए बहुत जमीन है, और दाल रोटी के लिए सियासत किए होते तो मेरे पास भी 10-20 शहर में गाड़ी जमीन और मेरे दरवाजे भी सीबीआई कुछ न कुछ लेके आते रहते। लेकिन मैं तो बिल्कुल खम ठोक के कहता हूं, हिम्मत हो तो एक बार आके दिखाओ, दिखाओ। याद करो पुराने लोग, लोअर दक्का के पुराने लोग याद करो, जब यही अलग राज की लड़ाई चल रही थी अफसर बाबू, तो मुझे याद है कि तालाब के बगल में हेलीकॉप्टर से मैं शिबू जी के साथ आया। पुराने लोगों से पूछिए, मैंने पद याद रखी, मेरे भी पैरों में छाले थे, मैं भी कई दिनों तक गर्म पानी में पैर डालता था, इंटरनेट पानी, इसके लिए कि जब अलग राज बनेगा तो सबके बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, तो हमारे बच्चों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आएगी। लेकिन आज पूरे लोअर दक्का में एक भी माइनॉरिटीज का गर्ल्स कॉलेज नहीं, एक भी माइनॉरिटीज के कोई ऐसा स्कूल नहीं जहां मेरी बेटियां जाके पढ़ सके। और कुछ लोगों ने तय कर लिया है मेरी बेटियों को आवारा बनाने के लिए। मैं कहता हूं अगर मर्द हो तो निकाह में तुमने कबूल किया था, रोटी तुम खिलाओगे, कपड़ा तुम पहनाओगे, इलाज तुम कराओगे, घर में रहने का जगह तुम बनाओगे, मकान तुम तैयार करोगे। तुम्हारी बीवी नौकरी या बिजनेस नहीं करेगी। अगर मर्द हो तो उठकर जाते जाते ये तय कर लो कि अब तक कारोबार या किसी काम के लिए बेटियां या बीवियां बाहर जाती थी, अब वो नहीं जाएगी। वो घर में बच्चों को हुसैन का गुलाम बनाएंगी। मैं उन बच्चों के लिए रोटी कमा के लाऊंगा। खबर आ चुकी। एसडीओ साहब, एक स्कूल था यहां जहां उर्दू में पढ़ाई होती। कौन सा स्कूल था सर? नदिया हिंदुत्व विद्यालय, वहां पढ़ाई होती, वो भी बंद। जितना उर्दू मकतब था सब बंद। पंजाबी कहता उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है, उर्दू भारत की आजादी की जंग लड़ने वाली जबान है। तुमने यह सोचकर अगर इसको दफन किया है कि उर्दू को खत्म कर दो, यह मुसलमानों की जबान है, तो तुम इतिहास के पन्ने पर मुंह पर काली पोत रहे हो। यह उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं, यह उर्दू हिंदुस्तान की आजादी की जंग लड़ने वाली जबान है। शेर सुनाते हैं भाषण में, चुनाव के टाइम उर्दू में मियां खुश। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोल। और ये भी कहते हैं कि उर्दू बड़ी मीठी जबान है, उर्दू बड़ी मीठी जबान है, बोलते हैं। लेकिन सदन में जब जाते हैं जीत कर तो वैसे ही उर्दू से बचते हैं जैसे कोई डायबिटीज पेशेंट चीनी से बचता। अब मैं आपसे पूछूं, ईमान
से और ईमानदारी से जो रोड पर खड़े हो मेरे अजीज, मैं जानता हूं कि तुम बलियाबी से बहुत मोहब्बत हो, हमारे एक एक कालिम से तुम बहुत मोहब्बत हो। इसी मध्य प्रदेश में दिलकश है, इसी मध्य प्रदेश में 8 महीना पहले एक दलित, एक आदिवासी भाई के बच्चे के मुंह पर किसी भारत के अमन दुश्मन व्यक्ति ने पेशाब कर दिया। बोलो किया था कि नहीं? जोर से बोलो किया था कि नहीं? तो उसके खिलाफ पूरा भारत का हर व्यक्ति खड़ा हो गया था कि नहीं? अरे बोलो ना। हर इलाके से संगठन विरोध में सड़क पर हर सेकुलर पार्टी का नेता चीख कर बोलने लगा गलत हो रहा। लेकिन मैं पूछता हूं, अगर चेहरा दोगला नहीं है, अगर चरित्र दोगला